डेप्यूरा 60,000 क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, क्या इसकी डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। डेप्यूरा 60,000 IU बेसिकली विटामिन D3 की ओरल सस्पेंशन है जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए और बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विटामिन D हमारी बॉडी में बहुत तरह से इन्फेक्शन से फाइट करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जो कि हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन D बेसिकली एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारी बॉडी को बहुत सारी तरह की इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और बहुत इन्फेक्शन से फाइट भी करता है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो बेसिकली कोलेकैल्सिफेरॉल जो कि विटामिन D3 है वही इसका की इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी में इस डेफिशिएंसी को कवर अप करता है। बात करें किन केसेस में जनरली ये प्रिस्क्राइबेबल है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी रही है जिसमें हड्डियां भुरने लगती हैं या बोन फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है। नंबर 2, अगर आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है और उसके साइंस एंड सिम्टम्स आने लगे हैं। उसके साइंस एंड सिम्टम्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा थकान, लेथार्जी, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, इस तरह के अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स ये एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको डॉक्टर्स ये सस्पेंशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपकी बोन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ओरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए भी आपको ये एडवाइस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है या फिर आपकी बोन हेल्थ डिक्रीज़ हो रही है या रिकेट्स नाम की बीमारी है, उस केसेस में भी जनरली ये आपको एडवाइजेबल रहता है। डोजेज की अगर हम बात करें, वंस अ वीक फॉर 8 वीक्स जनरली एडवाइजेबल है क्योंकि ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है। तो आपको जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया है केवल उतना ही आपको लेना है। आपको बॉटल को अच्छे से शेक करना है यूज़ करने से पहले। रिकमेंडेड डोज को आपको एक्सीड नहीं करना है किसी भी तरह से। केवल और केवल आपके डॉक्टर के द्वारा जितना आपको ये रिकमेंड किया गया है उतना ही सस्पेंशन आपको लेना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। डोजेज फैक्टर प्रॉपरली डिसाइड करते हैं आपके डॉक्टर्स, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को नज़र रख के आपकी डोज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बीमारी की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितना साइंस एंड सिम्टम्स है, क्या एज है, क्या जेंडर है, किस तरह की डाइट आप लेते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपकी डोजेज पे। ये सब देखने के बाद डॉक्टर्स आपकी डोजेज फाइनलाइज करते हैं। डोजेज के ऊपर अगर आपको एक और डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, किस तरह से विटामिन D3 काम करता है, तो बेसिकली कोलेकैल्सिफेरॉल हमारी बॉडी की में इम्यूनिटी मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है, एक हेल्दी बोन सिस्टम को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है, जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ साथ डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आने वाली डेंटल डिकेज को प्रिवेंट करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रिकॉशंस, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको जब डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करें तो आपको माइंड में रखनी है, या ये ड्रग लेने के वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं, इसकी हिस्ट्री आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें और फिर केवल उन्हीं की सलाह पे इस तरह के सप्लीमेंट्स लें। नंबर 2, अगर आप अल्कोहलिक हैं, इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को दें। डॉक्टर से सलाह लें कि ये ड्रग अल्कोहल के साथ कितना रिएक्ट करता है, क्या आपको अल्कोहल लिमिट करने की आवश्यकता है या नहीं है। नंबर 3, अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है या उसकी कोई हिस्ट्री रही है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप इन ड्रग्स में से कोई भी ड्रग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे हैं जैसे कि थायाजाइड, डायूरेटिक्स पे हैं, इसके अलावा अगर आप ऐसे ड्रग्स पे हैं जो कि एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल फेनेटॉइन पे हैं, इसकी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को ज़रूर दें
क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं जनरली विटामिन D3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स को लीड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप किसी और तरह का हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं या किसी और फॉर्म में भी आप विटामिन D3 ले रहे हैं, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये कुछ कॉमन सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप ये ड्रग लेते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं या आप हाइपरटेंसिव हैं या किसी भी तरह की आपकी क्रॉनिक हिस्ट्री रही है, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली जो आपको इसके साथ देखने को मिलते हैं वो नॉर्मली 2 से 4 दिन में सबसाइड कर जाते हैं। अगर सबसाइड नहीं करते, किसी भी तरह से बॉदर करते हैं, आपको साथ साथ उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए एक अलग थेरेपी की ज़रूरत हो जाती है, जो कि केवल आपके फिजिशियन डिसाइड करते हैं। ड्रग को फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ये भी आपके फिजिशियन डिसाइड करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली होते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का ना लगना, वेट लॉस भी देखने को मिलता है, आपका वज़न कम हो रहा है। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको पेन हो सकती है, हेडेक हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली इसके साथ देखने को मिलते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी तरह से अगर आपको बॉदर करते हैं, तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और फिर आगे उन्हीं की सलाह पे आप इस ड्रग को कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।